तो हेलो यारो, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में ना हम एनटीएससी सीरीज़ का ही एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है यार, इसका नाम है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर हम करने जाने वाले हैं। और यार बहुत इसी इसी वीडियो में, ये वन शॉट वीडियो है ये। तो इस वीडियो में हमारे क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर ये फुल कंप्लीट हो जाएगा पूरा 100%। तो चलो यार फिर शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। तो पहले तो ये देख लो, पहले भारत से शुरू करते हैं। तो यार इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से, ये आपको मैप दिख रहा है इधर, कुछ इस तरीके से। इधर क्या लिखा है, 1 डॉट इज इक्वल्स टू 2 लाख पीपल। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक डॉट कितना रिप्रेजेंट करता है, 2 लाख। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार इस जगह पर तो कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये कौन सी जगह है यार, ये है उत्तर प्रदेश। तो आपको ये पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये इधर ये कुछ है, तो ये एक्चुअली ज़्यादा मैटर नहीं करता एनटीएससी के लिए। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देख ले, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है कि पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कलर है। तो ये जो लाइट कलर है, तो फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर का है, तो इधर 100 से भी कम लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। फिर ये जो ऐसा कलर है थोड़ा सा डार्क है, ये आ गया राजस्थान का, हम कह सकते हैं। तो इधर कैसा है कि 101 से 250 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। और फिर अगर हम आते हैं ये, तो ओडिशा ले ले अभी इधर के लिए, तो इधर रहते हैं 251 से 500 1 किलोमीटर के बीच में। और जो एकदम डार्कर रीजन्स है इधर नीचे तमिलनाडु में आ जाते हैं, इधर है 500 से ज़्यादा, और सारे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है। तो ये कुछ इस तरीके से है। उसके बाद हम आते हैं ब्राज़ील पर यार, ब्राज़ील देखते हैं हम। तो ब्राज़ील में भी सेम, बट इधर 1 डॉट इज इक्वल्स टू 2 लाख पीपल है। तो ये देखो यार, ये जो बड़े बड़े इधर कितना ज़्यादा, कितना मतलब कितने दूर दूर है सब कुछ। आई एम सॉरी, देखो बहुत बहुत ज़्यादा दूर दूर है सब कुछ। वही ये जो रीजन है इधर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये कौन सा है यार, ये है साओ पाओलो। ये रीजन है, यही आपको इस मैप में भी है, देखो इधर दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये जो रियो डी जेनेरियो, मतलब ये है कैपिटल इसका। तो इधर तो देखो यार लगभग पूरा ही भरा हुआ है। तो इधर कितने सारे लोग रहते होंगे आप गेस कर ही सकते हो। और यहाँ पर भी आप, अगर हम फिर से कलर के हिसाब से देख लेते हैं, तो लाइट कलर, तो ये आपको ये वाला लाइट कलर दिख रहा होगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, इसमें डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट आपको इन सबसे ज़्यादा तो एक्चुअली मेन सिर्फ ये लाल वाला याद रखना है, जो है सॉरी ये नहीं है, जो है ये रियो डी जेनेरो, ये है कैपिटल। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ये डार्क वाले याद रख लेना, जो साओ पोलो है, साओ पाओलो सॉरी। और ये येलो वाले जो इधर दिख रहा है आपको, फिर ये भी यार, ये भी इधर दिख ही रहा है। और ये जो है, ये आपके बचे हुए। तो हाँ, थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं बना हुआ है वो, बट एक बार मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो बस ऐसा है ये कुछ, तो आप इसे ज़्यादा याद मत रखो, ये बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब हम एक देख लेते हैं यार, कंपैरिजन। ये जो टेबल है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है किधर भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये लिख लो किधर, चिपका दो आपके सामने, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबली चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है इसके अंदर। तो यारो कैसा है फिर, कि अब ब्राज़ील का क्या है कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन है 19 करोड़। ठीक है, ब्राज़ील की पॉपुलेशन है 19 करोड़, और इंडिया की है 121 करोड़। कंपैरिजन मतलब दोनों का डिफरेंस देखो यार कितना ज़्यादा है। 121 में से 19 माइनस करोगे कितना, 101, और एक ऐड कर दो 102। 102 यार, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो इतना ज़्यादा करोड़ का डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब अनबिलीवेबल सा है सब कुछ। और इसी पॉपुलेशन के बेसिस पर ब्राज़ील जो है ये 5th लाया करता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया जो है वो सेकंड। फर्स्ट कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे अगर आपको पता होगा तो। और बहुत ईजी है वैसे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और अब एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, तो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि अगर ये पर्टिकुलर कुछ भी लैंड मैंने ले लिया, और इतना अगर 1 किलोमीटर का लैंड कवर कर रहा है, तो उधर मेरे वो पर्टिकुलर उतने लोग रहते होंगे, जैसे इधर 23 है। और वही अगर मैं इंडिया की बात कर लूँ, अभी मैं रैंडम बना रहा हूँ, वरना रहने दो यार, रैंडम क्यों बना है, रैंडम नहीं बनाते, थोड़ा सा प्रॉपर ही बना लेते हैं।
अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये भी एक्चुअली थोड़ा रैंडम ही है, बट तो भी अभी के लिए इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पर अगर मैंने ये 1 किलोमीटर ले लिया, ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, ये 1 किलोमीटर मैंने ले लिया, तो इधर रहते हैं 382 लोग। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया। उसके बाद पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अगर हमने मान लिया 100%, तो उसमें से यार 17.5% इंडिया ऑक्यूपाई करता है। 17.5% लोग इंडिया में है, यानी 100% का 17.5% है 121 करोड़। अब इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बस एक आइडिया लो। और ब्राज़ील सिर्फ 2.78%, बहुत कम है ये, बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे हमें क्या पता है कि पॉपुलेशन में ब्राज़ील हमसे ज़्यादा नीचे है और इंडिया ऊपर है इससे पॉपुलेशन में। और अगर टोटल लैंड देखा जाए तो इसमें यारो ब्राज़ील ऊपर है, ब्राज़ील ऊपर है इसमें, और इसमें इंडिया नीचे है। मतलब ये देखो यार कि ऐसे देखा जाए तो स्थिति कितनी ख़राब है, क्योंकि आपके पास लोग रखने को 121 करोड़ है, आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी एक जगह पर वैसे ही बहुत लोग हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज की वैसी ही कमी हो जाती है। आप पूरे वर्ल्ड में सेकंड लाया करते हो, ये सिग्निफाई करता है कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और उसमें भी आपके पास सिर्फ 2.41% लैंड है। तो पॉपुलेशन 17.5% और लैंड आपके पास सिर्फ 2.41% है। तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान करने वाली बात है। और ब्राज़ील वर्ल्ड में फिफ्थ लाई करती है, बट इधर लैंड 5.6% है, जो एक्चुअली ज़्यादा हो गया। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये है ब्राज़ील के बारे में यार, ब्राज़ील के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है, कि ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। याद रख लो प्लीज़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, इसको हो सके तो हम हाईलाइट कर देते हैं, क्यों ना करें यारो। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ये क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड है। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन इन ब्राज़ील। तो आपने इस मैप में भी देखा होगा, यहाँ पर देखो ना, इधर मतलब एक सेकेंड, इधर आप देख रहे होंगे, तो इधर एक मतलब एक तरफ में बहुत कम है। यहाँ पर भी देख लो कि पहले इधर बहुत कम कम डॉट्स दिख रहे हैं, और इधर बहुत ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर रियो डी जेनेरियो के साथ ब्राज़ीलिया भी है यार, ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ीलिया भी है, जो मोर देन 300 के पॉपुलेशन डेंसिटी में आता है, ठीक है, मोर देन 300। तो ये, और ये 2010 के सेंसस के हिसाब से है, ये भी याद रखना। ये बहुत मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और भारत में ये सब कुछ 2011 के हिसाब से है, 2011 के हिसाब से। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है यार, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो आप देखो, आप ही देख रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर बीच में कुछ बहुत ज़्यादा है और बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है ज़रा, तो ये अनइवन है थोड़ा सा। तो इसलिए कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन इन ब्राज़ील। उसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ीलियंस हैव कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, also called the coastal lowlands। अब ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको याद रखने लायक पॉइंट है, कि कैसा है कि जो मेजॉरिटी है ब्राज़ीलियंस की, वो 300 किलोमीटर के अंदर अंदर है सारे सारे ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, अल्सो कॉल्ड द कोस्टल लोलैंड्स। ईस्टर्न कोस्टल एरियाज यानी कौन सा हो गया, मैप में देखेंगे हम, एक सेकंड हम पहले सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज हो गया, इधर आपको बताता हूँ, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, और इधर ही साउथ अटलांटिक ओशन है, यानी यही कोस्टल भी हो गया, सही बात है। तो इधर देखो यार कितने ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेटेड है ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो यही टेक्स्ट बुक कहना चाहती है हमसे कि बहुत ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेटेड है, और इन्हीं इसको इसको यारो कोस्टल लोलैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है, कोस्टल लोलैंड्स भी कहा जाता है इसको। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देयर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड वेल हियर, ठीक है, कोस्टल के इधर है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अच्छा ही होने वाला है यार। तो उसके बाद ये भी हो गया पॉइंट। एज ए रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड हियर, मतलब ज़्यादा डेंसिटी की पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये पॉइंट। ऑन दी अदर हैंड द इंटीरियर इन द अमेजॉन बेसिन इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड।
अब आप इधर देख रहे पाओ पाओ पा रहे होंगे, क्या हो गया यार, क्या हो गया, माफ़ कर देना। तो ये जो इंटीरियर जो बेसिन है यहाँ पर बहुत बहुत कम लोग हैं, है ना। इधर भी देख लो, इधर सेम ही कंपैरिजन है, देखो कितने कम कम डॉट्स हैं। तो वही ये इस पॉइंट में दिया हुआ है कि अमेजोन बेसिन इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। उसके बाद और एक और बात यारो कि वीडियो बनने वाली है थोड़ी लंबी, जैसे मैंने आपको कहा है कि थोड़ी बड़ी वीडियो है। तो अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो, मतलब एक एक बार में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो इसको। जैसे आज अगर आपने एक पार्ट कर लिया तो कल आप दूसरा पार्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट कैसा कि थोड़ी सी डिमांड आ रही थी, कुछ मेल आए थे मुझे कि वन शॉट वीडियोस डालने की कोशिश करिए। तो इसलिए फिर मैंने एक ट्राई किया है कि यारो वन शॉट, इसके पहले भी हमने एक वन शॉट वीडियो डाला हुआ है जो अप्लाइड हिस्ट्री था, मतलब अप्लाइड हिस्ट्री था, जो हमारा ये था हिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है बट नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसमें। तो अब कुछ नहीं, हम चाहे तो ये रीमेक कर देंगे किसी दिन, ताकि आपको थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मिल जाए। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई, उसको साइड में रखते हुए अगला पॉइंट देखते हैं कि अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, एक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर। इधर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, अलग ही क्लाइमेट है, मतलब जो चाहिए एग्रीकल्चर वगैरह के लिए वो नहीं है इधर। उसके बाद रेनफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हैवी रेनफॉल है। उसके बाद जिससे क्रॉप्स भी ख़राब हो सकते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर दी बैरियर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है अच्छी। तो ये कुछ बैरियर्स है, कुछ ऑब्स्टैकल्स है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो देयरफॉर सेटलमेंट्स ऑकर ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन द अमेजोन बेसिन, ठीक है। इसलिए सेटलमेंट्स जो है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, वो कुछ ही जगह होती है। जैसे हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही जगह पर डॉट्स है, ये बीच का एरिया खाली है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यही इसके कारण है। तो एनटीएससी में तो ये नहीं पूछा जाएगा, बट अगर कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट देख रहा है तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने को कि मतलब वाई आर देयर ओनली फ्यू सेटलमेंट्स इन अमेजोन बेसिन, फ्यू प्लेसेस वेयर देयर आर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन अमेजोन बेसिन। तो इसका आंसर ये है, इसका ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस पॉपुलेटेड। फिर से इधर आ जाते हैं एक बार क्लियर करके सब कुछ। ये हो गया भैया ईस्टर्न पार्ट, सही बात है, ये हो गया ईस्टर्न। ईस्टर्न में है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत सारे डॉट्स हैं, एक डॉट यानी 2 लाख पीपल। आ जाता है सेंट्रल में, बहुत दूरी दूरी पर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और दूरी दूरी पर है। और जो वेस्टर्न है उधर भी सेम ही है, इधर तो अमेजोन बेसिन ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको ये पॉइंट अभी बस इतना करने से ही क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा था। तो ये आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। और ये पॉइंट भी हो गया। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील इज़ मॉडरेट। जो ब्राज़ील के जो हाईलैंड्स है, ये एक्चुअली आपको सेकंड चैप्टर में पता चलेगा यार। सेकंड चैप्टर में मैं पूरा ट्राई करूँगा कि सेकंड चैप्टर जल्द से जल्द ले आऊँ, बट ये चैप्टर की थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए ये चैप्टर लाया मैंने पहले। बट मैं फुल ट्राई करूँगा कि आपके लिए सेकंड चैप्टर ले आऊँ। तो इसलिए पहले तो बस आप अभी के लिए इतना ध्यान में रख लो कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ब्राज़ील के हाईलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है। और यार वैसे भी अगर आप एनटीएससी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि रट लो, बट आपको इसको एक्चुअली डीप में समझने की बहुत कम ज़रूरत है। रटो मत इसको, आप समझो बट थोड़ा ऊपर ऊपर से समझो, क्योंकि आपको वैसे ही इतना सारा पोर्शन है। अगर हर चीज़ को डिटेल में जाने की कोशिश करोगे ना समझने की, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स हैं, बट डिफ़िकल्ट जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी भारत की, इंडिया। तो क्या है भैया? तो इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम जो ब्राज़ील में था वही इधर भी है यार। तो इधर फिर से हम सब क्लियर करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर ब्राज़ील से तो ज़्यादा ही दिखना है। देखो थोड़ा सा अपर पार्ट में यानी नॉर्दर्न पार्ट में, थोड़ा सा ही नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा
ईस्टर्न बोले तो इधर तक ये नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से काम होना चाहिए यार। ओ डायरेक्ट तो हर कोई कर लेता है। हाँ, तो ईस्टर्न यानी इधर तक का थोड़ा सा रीजन, इतना इतना। तो इधर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, वैसे ही नीचे भी थोड़ी ज़्यादा है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा है, और बीच में थोड़ा सा कम दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर कम तो दिख ही रहा होगा। ऊपर तो बहुत ही कम है इधर, देखो यार बहुत ही कम है, और इधर भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ही हो गया है। उसके बाद फिजियोग्राफी, क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी क्लाइमेट एंड की ज़रूरत नहीं है शायद से, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एक सेकेंड यारो, एक सेकेंड, थोड़ा सब्र करा करो यार। फिजियोग्राफी क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। यार वही चीज़ है। डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। वही चीज़ें है ना, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना उस पॉइंट को, बट एक्चुअली हमने अभी ब्राज़ील में यही सब तो देखा ना। और ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस पार्ट्स फॉर मैनी सेंचुरीज। तो भारत में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, प्लेन लैंड भी है, वाटर भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स अपना खुद की जो मतलब वही खुद का मतलब सेटलमेंट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश करने में सफल रही है, यहाँ पर सक्सेसफुल रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड की वजह से, जैसे यूपी में पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता था और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर, क्या अभी भी है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ना यूपी में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। वैसे ही सेम तमिलनाडु की बात हो गई। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड की वजह से पॉपुलेशन वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें अगर आपको बीच में थोड़ा सा कुछ नॉइज़ आ रहा होगा यार, तो वो सॉरी, वो थोड़ा सा ग्लिच है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बीच बीच में आते रहता है, तो माफ़ कर देना आपके इस दोस्त को। तो फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एक्सेट्रा। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली आपको सिटीज़ बताई हुई है, मैंने यहाँ पर स्टेट्स की बात की, तो ऐसा मत समझना कि मैंने कुछ गलत बता दिया। गलत कुछ नहीं बताया यार, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको सिटीज़ बता दिया है कि दिल्ली मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल में दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पर थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन माउंटेनियस हिली रीजन्स, ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरियाज, डेंसिटी इज स्पार्स बिकॉज ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड टफ लाइफ। ठीक है, मतलब इसके ही अपोजिट में जो माउंटेनियस और हिली रीजन्स है, उधर ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरियाज, और डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर इनएक्सेसिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ एंड टफ लाइफ, जो यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ दी हुई है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतना माउंटेनियस हिली रीजन्स या फिर ड्राई डेजर्ट एरियाज में इतना ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन। अब आ जाते हैं चैप्टर के वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स पर। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे सारे के सारे यार ग्राफ। देख लो, पहले आपको मैंने बता दिया कि है क्या क्या, तो आपको जैसे दिख रहा होगा बहुत सारे ग्राफ से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, तो यार वो डरने की कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं आपको हर चीज़ समझा दूंगा, ऐसे समझाऊंगा कि कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो पहले बात करते हैं सेक्स रेशियो की। जी हाँ यार, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो सेक्स रेशियो होता क्या है? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन रीजन। अब देखो, समझ लो एक कोई भी एक वाई स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन एक्स है। अब उधर समझ लो, अगर मुझे रेशियो निकालना होगा मेल्स इज टू फीमेल का, तो वो निकलता है 1:2। तो 1:2 रेशियो निकाला, तो इससे क्या मैं नंबर निकाल सकता हूँ? क्योंकि ये मेरा सेक्स रेशियो है, सही बात है, ये मेरा है सेक्स रेशियो, तो इससे क्या मैं नंबर निकाल सकता हूँ? तो अगर मैं इसका नंबर निकालूंगा ना यार, तो 2 को मैं लूँगा 1000, क्योंकि यहाँ पर मेल है और ये जो फीमेल है, अरे एक सेकेंड यार, वो क्या हो गया, हाँ, बट ये जो फीमेल है यहाँ पर, इसको मैं ले लूँगा यार, ये हो जाएगा, ये 1000 है, ये हो जाएगा 500, क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो की डेफिनेशन कहती है कि द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन रीजन, यानी हर 1000 मैन के बदले
500 जो महिलाएं हैं उस रीजन में। तो अब ये इंडिया और ब्राज़ील दोनों के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं हम। एक सेकंड रुक जाना ज़रा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी, अरे यार क्या हो जाता है भैया, एक सेकंड माफ़ कर देना है, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम खा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। यह है ब्राज़ील का और यह है इंडिया का, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो क्या है इसमें, तो यहाँ पर ये जो है ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस। नहीं नहीं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, एसएसटी ही है, बट एक थोड़ा सा आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सेक्स रेशियो, यानी हर 1000 मेल के हिसाब से कितनी फीमेल्स है। तो ये देखा जाए तो ये फीमेल्स का नंबर है, पूरा का पूरा ये फीमेल्स का नंबर है। और यही सेम पूरी की पूरी आइडियोलॉजी यहाँ पर भी कॉपी, एक सेकेंड, यही पूरी की पूरी आइडियोलॉजी यहाँ पर भी कॉपी होती है, यहाँ पर भी कॉपी होती है। ठीक है, अब सेम यही के यही पर, और ये जो नीचे ये ईयर्स है, कौन से ईयर में कितना था सेक्स रेशियो। ठीक है, 1961 की बात करते हैं, तो 1000 और 1020 के बीच में, तो अभी के लिए हम 1010 पकड़ लेते हैं। तो 1961 में हर 1010, ये ब्राज़ील की बात शुरू है, हर 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 1010 वुमेन्स है, यानी 10 ज़्यादा है। ग्रेट चीज़ है, और ये कांस्टेंट ही रहा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा यार। एक हद पे जाकर 2001 में ये हो गया 1020, मतलब कम नहीं हुआ कभी भी, है मेल से ज़्यादा ही रही हुई है फीमेल्स। और 2011 में तो देख लो, ये तो एकदम बहुत ही ज़्यादा सुपर वाला फैक्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें, 1060 फीमेल्स है हर 1000 मेल्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो एक्चुअली हो गया कि 60 फीमेल्स ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यार। वही अगर हम इंडिया का देखें तो यहाँ पर हालत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि ये देखो 1961 में 940 थे, मतलब 60 फीमेल्स कम रहती थी हर मेल से, हर 1000 मेल्स में से के कॉन्टेक्स्ट में 940 ही फीमेल्स थी। 1971 में और भी कम हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर और कम, अब थोड़ी सी बढ़ते जा रही है। पर अभी भी ये जो 1000 का आंकड़ा है ना, जिसके ऊपर ब्राज़ील हमेशा से रहा हुआ है, ये हम क्रॉस नहीं कर पाए। तो यारो इसलिए, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसके कुछ रीजंस है यार, कि भारत में ना अब अभी तो बहुत कम चीज़ें हो गई है, बट अभी भी है यार। बट पहले क्या होता था कि वुमेंस को ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का नहीं माना जाता था, जो बहुत ज़्यादा गलत है। उसकी वजह से फीमेल्स फिटिसाइड जो रहता है, एनफेंटिसाइड, ये जो भी सारे मेजर्स है ये लिए जाते थे। मतलब अगर कोई फीमेल बेटी पैदा हुई है तो उसको पैदा होते ही मार डालना, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक बुरा सा ट्रूथ है हमारे इंडिया का। बट एनीवेज, तो ये था हमारा सेक्स रेशियो, इस पर कुछ बातें दी हुई है टेक्स्ट बुक में। तो क्या है यार, यही जो मैंने बताया, द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील हैज़ बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स। हाँ, ये हमने अभी पढ़ा। कंसिडरिंग द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील, द नंबर ऑफ वुमेन हैव कंसिडरेबली इंक्रीज देन मेन सिंस 2001। एक सेकेंड यार, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है ना, कोई बात नहीं, कर लो थोड़ा सा एडजस्ट यार। तो क्या था भैया ये पॉइंट, considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased than men since 2001। जी हाँ बिल्कुल। इन इंडिया men outnumber women, बिल्कुल, ये हमने अभी देखा। और we see fluctuations in the sex ratio since few decades। There has been a slight increase in the sex ratio after 1991, जो हमने देखा। तो सेक्स रेशियो के हिसाब से क्या कह सकते हैं हम, कि ब्राज़ील इंडिया से सामने है। ये आपको हर ग्राफ होने के बाद दिखेगा, ये नोट कर लेना ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। उसके बाद देखते हैं हम एज एंड सेक्स पिरामिड। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो ये क्या है कि ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। ग्राफ हमें एज और सेक्स दिखाता है पॉपुलेशन की, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड, इसको हम तो क्या है ये भैया, एज एंड सेक्स पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे देख
देखते हैं। या और यारो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही होंगी तो यार लाइक कर दो यार, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यार इतने मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो ला लिया मैंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वीडियो पसंद आई होंगी तो ही यार लाइक करना, वरना ऐसा कोई आप मैं तुमको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बट यार अगर ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें कुछ भी फ़ायदा हो रहा है वीडियो देखने का तो यार प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, एक बार प्लीज़ कर दो। तो चलो यार, बस मेरा काम था बोलना, आगे आपके ऊपर। अब देख लेते हैं क्या है ये। पहले ब्राज़ील 2016 के हिसाब से और इंडिया 2016 के हिसाब से। अब ये जो नीचे है ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इधर भी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ही है। और ये एज ग्रुप्स, यहाँ पर एज ग्रुप है, ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, टेक्स्ट बुक में भी ठीक से प्रिंटेड नहीं है यार, तो मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो जो ब्लू कलर है वो मेल्स के लिए और पिंक फीमेल के लिए, ठीक है। तो अब आपको 2 से 4 के बीच में अब ये पॉपुलेशन है, हाँ। तो ये कैसा है कि 0 से 4 सालों के बीच में जो भी फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो इधर कुछ इस इधर रही है, जो होगा अप्रॉक्स 3.7% के आसपास। मतलब टोटल जो 100% अगर हम पॉपुलेशन मान ले ब्राज़ील की, तो उसमें से 0 से 4 साल के बीच वाले लोग, अब एकदम जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो 3.7%, 3.7 अप्रॉक्स 3.7% के जितना है। ऐसे ही आप पूरा का पूरा, एक सेकेंड यार, ऐसे ही आप पूरा का पूरा ये देख सकते हो। क्या हो गया भैया, पेन टैप को क्या हो गया हमारे, एक सेकंड। हाँ हाँ यार, अबे यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, बट प्लीज़ इस वीडियो के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे साथ। मतलब अगले वीडियो से मैं थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होकर आऊँगा यार, ऐसा ऐसा ना करा करो मेरे साथ। हाँ ठीक है, मजाक साइड में रखते हुए तो आप ये इस हिसाब से पूरा देख सकते हो। तो सबसे हाईएस्ट जो है ये इधर है, और ये कौन सी एज ग्रुप है, तो इधर इधर हम चले चले चले, ये है भैया 20 से 24 दिख रहा है मुझे, वो भी अच्छे से नहीं दिखा हुआ है यार, बट तो भी अभी के लिए हम कर लेते हैं अभी अज्यूम 20 से 24 ही है आई थिंक। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं उधर। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो छोटी पॉपुलेशन है इंडिया में, इसको ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये जो फिगर्स है ना ये चेंज होती रहती है, ये मेन है। इसके ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे किसी ज़माने में। अगर एक सेकेंड यार, थोड़ा सा हमारा पेन टैब लैग कर रहा था तो हम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। जो भी हो चलो, बढ़िया काम कर रहा है अभी। तो हाँ, मैं कहाँ पर था, तो यार वही बता रहा था कि ये फिगर चेंज होती रहती है, इसलिए आप बस इसका ये समझो कि इधर करना कैसे पड़ता है। मतलब आप कैसे एक्चुअली ड्रॉ कैसे करते हो, या फिर ड्रॉ भी नहीं करना पड़े तो ड्रॉ करने के बाद आप समझते कैसे हो उसको, ये ज़्यादा ये हो रहा है। तो लगभग आधे घंटे की होने वाली है वीडियो, तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा और टाइम लूँगा मैं। बट ये वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट तो पूरे क्लियर हो जाएंगे, आई होप सो। क्योंकि अगर कोई बंदा पूरा वीडियो देख कर यहाँ तक पहुँच गया अभी इस वक्त तक, मतलब जब मैं ये आपको ये वाला ग्राफ सिखा रहा हूँ, जो कोई भी हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ यार तुम्हें ये अभी तक तो पूरा समझ गया हूँगा बिल्कुल। और फिर भी अगर नहीं भी समझता है तो कोई टेंशन की बात थोड़ी है यार, कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट कर दो नीचे, बिल्कुल कमेंट कर दो कि क्या डाउट है, मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा यार वो। और उसके बाद अगर हम देखें तो सॉरी यार, पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ ही रही होंगी, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे साथ, जैसे मैं कह रहा हूँ अब इतना एडजस्ट कर लिया तो थोड़ा और तो करना ही है। और तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यार आपको क्लियर होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, आप देख रहे होंगे इधर नीचे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है यहाँ पर नीचे जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा है। क्योंकि देखो 4 से ज़्यादा लाइन इधर भी है फीमेल्स में भी, और 4 से ज़्यादा लाइन इधर मेल्स में भी है। तो इसका मतलब इसीलिए इंडिया को यारो यूथ कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना यंग लोग बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा सारे।
आगे चलते हैं तो आगे क्या है, कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन ब्राज़ील्स पॉपुलेशन इज गेटिंग स्लोली ओल्डर बट इन इंडिया द सिचुएशन इज डिफरेंट। आप देख सकते हो कि ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ओल्ड होते जा रही है, क्योंकि देखो यार ओल्ड इसके कितने ज़्यादा परसेंटेज है यहाँ पर ब्राज़ील में। ब्राज़ील की तो पॉपुलेशन भी हमसे कम है यार। तो इस बट द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज़ मोर, जैसा मैंने आपको कहा, दिस मीन्स इंडिया हैज़ अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट याद रख लो कि इंडिया हैज़ अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा था कि हर पेज पर आपको आखिरी में कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिससे आप यूँ याद रख सकते हो कि यार कैसा है। तो ब्राज़ील है ओल्ड, इंडिया है यूथ। चलो यार आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है आगे। तो क्या मतलब होता है इसका कि ग्राफ्स शो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। मतलब ग्राफ्स शोज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये जो ग्राफ है ये ग्रोथ रेट बताता है हमारे पॉपुलेशन का, और हमारे यानी ब्राज़ील का भी और इंडिया का भी। तो कैसे समझना, एक्स एक्सिस पे है ईयर्स और वाई एक्सिस पर है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज। तो यहाँ पर आपको परसेंट, ये नीचे ईयर्स है, तो क्या कह सकते हैं हम कि पॉपुलेशन 1961 में 2%, 1971 में इतना है यानी थोड़ा सा ज़्यादा 2.3 2.4 के आसपास, 1981 में भी उतना ही, 1991 में थोड़ा सा मतलब उतना ही लगभग, 2001 में कम हो गया वापस, जितना था उतना ही आ गया, 2011 में तो बहुत ही कम हो गया। ये बात चल रही है यहाँ पर इंडिया की। और ऊपर देख लिया जाए तो पहले देखो, और ये इसका मतलब क्या होता है कि यार पहले 1961 में हमारी पॉपुलेशन 2% बढ़ी थी, फिर और भी थोड़ी सी बढ़ी, फिर वैसी थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, और अब और भी कम होती ही जा रही है हमारी पॉपुलेशन इस प्रकार से। मतलब ऐसा है, बट तुमने देखा होगा कि इतना भी कम नहीं हुआ है यार इंडिया का, लगभग ऐसी कुछ लाइन थी। तो फर्क ही किधर आया ज़्यादा, ब्राज़ील का देखो एकदम रैपिडली डिक्रीज हुआ है ना। पहले 3% बढ़ा था, फिर एकदम कम कम होके 2.5 आ गए, फिर 1980 अभी 85 के आसपास हम और भी 1.67 के पास आ गए, और अब देखो यार 2000 के साल में कितना कम बढ़ी। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, और इंडिया की बढ़ते ही जा रही है। तो ये 3 पॉइंट्स क्या है टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ब्राज़ील, जैसा हमने देखा। हाउएवर दिस इज़ नॉट द कंडीशन इन इंडिया, इंडिया में ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि 2001 से 2011 तक इंडिया की पॉपुलेशन 18.2 करोड़ से बढ़ी हुई है यार। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है, और अमेजिंग के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो शायद आपको कुछ मार्क्स दे जाए, इसलिए इसको कर देते हैं हम हाईलाइट। ठीक है। तो ये क्या है, 2001 से 2011 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं यारो। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी 1971 तक। उसके बाद ये जो रेट थी वो स्टेबलाइज हुई थोड़ी, जैसे हमने कहा था कि ग्राफ कुछ इस तरीके से था इंडिया का, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऐसा ऐसा थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा स्टेबलाइज था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, है ना। ये इंडिया का था। वही ब्राज़ील का कैसा था भैया, एक सेकेंड यार, वो ऐसा कुछ तो भी था ब्राज़ील का, सही बात है। तो क्या है कि द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग एंड ब्राज़ील पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो अगले 20 साल तक ब्राज़ील की पॉपुलेशन शायद नहीं बढ़ेंगी। और ये जो है ना, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नाउ डिक्लाइनिंग बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। तो ये इसलिए है क्योंकि जब आपकी जो डेथ रेट रहती है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, बर्थ रेट होती है। तो जब आपकी डेथ रेट जो है वो घटती है और बर्थ रेट बढ़ जाती है, तब आपकी पॉपुलेशन कम होने के मतलब रेट जो है पॉपुलेशन का वो कम होने के बावजूद कहाँ पर आ गए हम, हाँ, जो रेट है पॉपुलेशन वो कम होने के बावजूद बढ़ते जाती है पॉपुलेशन। काफ़ी अमेजिंग है ना, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा तो बता देना कमेंट करके, मैं इस पर भी वीडियो ला दूंगा। बट
अभी के लिए हम देखते हैं आगे। तो ये हमने पॉइंट देख लिया क्या है। तो ये जैसा मैंने कहा है कि इसमें लास्ट में जो चीज़ मिलती है आपको, जो लास्ट में आपको जो चीज़ मिलती है कि इंडिया मतलब ब्राज़ील की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है और इंडिया की है भैया ज़्यादा। आगे देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है ये भला। कोई भला नहीं रहे भैया, पढ़ लो इसको अच्छे से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लीव, यानी एक पर्सन कोई भी कंट्री में एवरेज कितना साल जीता है, कितने साल जी पाता है। तो पहले देख लेते हैं फटाक से ब्राज़ील का। ये ग्राफ थोड़ा इजी है, फिर देखेंगे हम इंडिया का। एक्स एक्सिस पे है ईयर्स, वाई एक्सिस पे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो क्या है भैया कि 1960 में ब्राज़ील में ऑन एन एवरेज 54 साल जीता था। 54, आई डोंट नो मैंने करेक्ट बोला क्या, 54 साल, 54 साल जीता था। 79 में 59, ऐसा कर करके ग्राफ अच्छे से देख लो। और 2016 में अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि 75 साल जीता है एक नॉर्मल इंसान अगर एवरेज निकाला जाए तो ब्राज़ील में। बट इंडिया में कैसा है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा कम था, 41 था, 48, फिर 54 हुआ। ईयर भी ध्यान से देखते जाना यारो, 1970 1960 में। और अभी 2016 से थोड़ा सा ज़्यादा 2017 वगैरह में 68 साल जीता है नॉर्मल इंसान। अब और क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो इंक्रीज जो हुआ है ये इंडिकेट करता है कि उस सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि यार देखो, अगर उधर कुछ अच्छी सी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, मतलब डेवलप नहीं कर रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो किसी को कोई अगर बीमारी होती है तो वो शायद जल्दी मर जाए यार। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा याद रखो। तो क्योंकि हाँ, अब अब पढ़ते हैं। तो वो तो ये देखो, यही वो दिया हुआ है कि इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, access to nutritious food leads to an increase in average life expectancy, and in most of the developing countries life expectancy is still less, but with socio-economic development it is increasing. तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि अगर आपके पास ये सारी जो सुविधाएं हैं, मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़, और फिर मतलब मेडिकल फील्ड यानी प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, हाँ। और तो इससे क्या होती है कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। उसके बाद द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वाज अराउंड 41 ईयर्स इन 1960, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज, इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर, जो एक बहुत अच्छा साइन है। तो इससे ऐसा नहीं कि इंडिया अभी पीछे है, इस जो मैंने इधर इंडिकेट, ये बस इतना बताता है कि ब्राज़ील का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है और इंडिया का कम है। ब्राज़ील का है 75 और इंडिया का है 68। तो यहाँ तक आपको समझा कि नहीं समझा यारो, अभी कमेंट करके बता दो मुझे। और प्लीज़ यार बता देना, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, वीडियो से ज़्यादा ये जो कंटेंट जो बनाया हुआ है। तो क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये जो, एक सेकेंड यारो, क्या हो गया क्या हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें निकलना थोड़ी है, हमें निकलना नहीं है ना इससे, माफ़ कर देना यार। हाँ सॉरी, कुछ तो हो गया था बट कोई नहीं, कुछ वो करेंगे कुछ हम करेंगे, लेम जोक्स। यार माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, बहुत बोर कर रहा हूँ मैं आपको, बट कोई नहीं। देखते हैं कि लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी रेट, द लिटरेसी रेट इज डिफाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एज ग्रुप दैट कैन रीड एंड राइट। सिंपल, एक पॉपुलेशन में वाई पॉपुलेशन है तो X% लोग उधर पढ़ते हैं और यही हो गया लिटरेसी रेट। ठीक है, मतलब उधर की लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो पहले ब्राज़ील का देखते हैं। तो ब्राज़ील में कैसा है कि ब्राज़ील में 1981 में मतलब लिटरेसी, पहले तो वाई एक्सिस पे लिटरेसी रेट है और इधर ईयर्स है। तो यहाँ पर 74.6% लोग लिटरेट थे ब्राज़ील में 1961 के आसपास। उसके बाद 1981 है, 1981 है, याद रखना। 1991 में वो 80 हो गया, 2001 में वो 88.4 हो गया, 2011 में वो 91.4 हो गया, 2010 में वो हो गया भैया 92.6। और जो ये लास्ट है हमारा, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ बिल्कुल, हाँ, और जो इंडिया है हमारा, इधर पहले तो 40 में से 40.8, 1991 में 48.2, एक में 2001 में
61, 2011 में 69.3, और अभी 2010 की बात, सॉरी 10 की बात नहीं है, ये 2016 की बात है जब 72.2 हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्राज़ील हमसे ज़्यादा लिटरेट है और इंडिया कम है। तो यार ऐसा ये याद रख लो, ये जो मैंने हर पेज पे जो आपको दिया हुआ है ना, ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद ये जो है, ये याद रखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी चले जाएगा। अब फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेक्शन पे चैप्टर के। इसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो क्या है ये देख लेते हैं, ये डू यू नो है। सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो हर 10 साल में पॉपुलेशन गिनता है। वैसे ही ब्राज़ील में IGBE, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा हाईलाइटर, ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, कैरीज आउट क्या है, कैरीज आउट सेंसस एवरी 10 ईयर्स। दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर सेंसस ऑफ इंडिया, यहाँ पर IGB। द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ बोथ द कंट्रीज वॉज कैरिड आउट इन 1872। इम्पॉर्टेंट है, क्या है भैया, हम एकदम बढ़िया करके रखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से क्या हो गया, थोड़ा सा मैथ्स लगा दो। तो सेंसस इज कंडक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द डिकेड, यानी 61 71। वही ब्राज़ील में 60 70, मतलब ब्राज़ील में 2020 में भी सेंसस गिना जाएंगे और अभी हमारे इसमें 2021 में होगा। तो इसी के साथ यार हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, यानी फुल चैप्टर हो गया हमारा डन। तो अगर वीडियो पसंद आ गया होगा यार तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख पाए। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दो, कमेंट भी कर देना बिल्कुल। और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर अगर कुछ क्यूरी होंगी तो मुझे funstudies100@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हो। और इसी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको ये, एक सेकेंड चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, बस अभी कंक्लूड ही कर रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, वीडियो और लंबा नहीं है। कहा कितना पढ़ लिया यार हमने। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको इस चैप्टर की लेक्चर नोट्स चाहिए यारो, अगर आपको लेक्चर नोट्स चाहिए, यानी अगर आप एक बार आपने वीडियो देख लिया और आपको इसके बाद रिवाइज करना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं एक लिंक दूंगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करिए और ये आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। आप ये जो आपका जो चैप्टर है ना, वो पूरा, मतलब ये जो पूरी लेक्चर जो नोट्स है, ये जो PPT है, आप ये पूरी डाउनलोड कर सकते हो। और बढ़िया, एक बार वीडियो देखने के बाद हर बार फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको फिर से रिवाइज भी कर सकते हो। और अगर आपकी डिमांड आई तो मैं आगे जाके शायद से एक टेलीग्राम ग्रुप भी खोल दूँ जिसमें भी मैं ये सब कुछ शेयर करूँगा। बट उसके पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो यारो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। यहाँ पर ये वन शॉट चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो मिलूंगा यारो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विथ फन स्टडीज़।